पक्षियों, चलो हम किसानों की बस्ती में चलते हैं। अभी हमें वहाँ बहुत तरह के दाने मिलेंगे और हम कुछ दाने इकट्ठे कर लेंगे ताकि बारिश में हमें किसी तरह की दिक्कत ना हो। हाँ टुनटुनी चिड़िया, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। अब जंगल में भोजन मिलता भी कहाँ है। हम सब एक साथ चलते हैं ताकि हम किसी भी शिकारी के जाल में ना फंस सके। जंगल के सभी पक्षी इकट्ठे होकर किसानों के खेत में चले जाते हैं और भोजन तलाशने लगते हैं। पक्षियों को खेत में काफ़ी दाना मिल जाता है और वे बहुत खुश होते हैं। दाना इकट्ठे करने लगते हैं, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि किसान ने पहले से ही खेत में जाल बिछाए रखे हैं। लूजी कबूतर को दाना इकट्ठे करते करते जाल में पैर फंस जाती है और वे बुरी तरह से जाल में फंस जाती है। बचाओ बचाओ दोस्तों, मेरा पैर जाल में फंस गया है। लगता है किसी ने यहाँ पे जाल बिछा रखा है, मुझे बचाओ। लगता है कि पहले से ही जाल बिछा कर रखा था किसान ने इस खेत में और हम इसमें फंस गए। अब हम तुम्हें कैसे बचाएं इस जाल से? पक्षी देखते रह जाते हैं और बंटी कबूतर जाल में फंस जाता है। शिकारी आता है और बंटी कबूतर को अपने साथ लेकर चला जाता है। हमें अपने दोस्त के लिए कुछ करना चाहिए। वे किसानों से ले गया, ना जाने मेरे दोस्त के साथ क्या करेगा। हमें कुछ तरकीब निकालना चाहिए। कालू कौवा, टुनटुनी चिड़िया बहुत चिंतित थे। वे अपनी दोस्त की जान बचाने की तरकीबें लगा रहे थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वे क्या करें। उनकी सारी बातें वहाँ पे पड़ा एक मटका सुन रहा था। अरे दोस्तों, क्या हुआ? तुम इतनी परेशान क्यों हो? मुझसे कहो, क्या मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकता हूँ? टुनटुनी चिड़िया, तुम्हें क्या कोई आवाज सुनाई दे रही? यहाँ तो आसपास कोई नहीं है, फिर ये आवाज कैसी है? हाँ कालू भाई, आवाज तो मुझे भी आ रही। पता नहीं ये आवाज कहाँ से आ रही। अरे अरे, इधर देखो, मैं मटके से बोल रहा हूँ। इधर मेरी तरफ देखो। मटके को बोलता देख चिड़िया दंग रह जाते हैं। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि मटका कैसे बोल रहा है। अरे तुम लोग घबराओ नहीं, मैं एक जादुई मटका हूँ। मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। बोलो, तुम्हें क्या परेशानी है? तुम बहुत चिंतित लग रहे हो। हमारे दोस्त को एक शिकारी ने पकड़ लिया है और हमें समझ नहीं आ रहा कि हम उसकी जान कैसे बचाएं। घबराओ नहीं पक्षियों, मैं तुम्हारी मदद करूँगा। चलो, तुम मुझे अपने दोस्त के पास ले चलो, मैं उसे आज़ाद करा लूँगा। हाँ हाँ, क्यों नहीं, अभी हम आपको उनके पास लेकर चलते हैं। फिर टुनटुनी चिड़िया मटका को लेकर अपने दोस्त के पास चली जाती है। वो देखो जादुई मटका, वहाँ मेरे दोस्त के शिकारी ने कैद कर रखा है। बचा लो मेरे दोस्त की जान। मटका अपनी जादू से बंटी कबूतर को जाल से निकाल लेता है और वे बहुत खुश हो जाते हैं। अरे वाह मेरे दोस्त, वाकई तुम एक जादुई मटका हो। तुमने मेरी दोस्त की जान बचा ली। तुम्हारा जितना भी शुक्रिया अदा करूं बहुत कम है। अरे शुक्रिया किस बात का? बस यूँ समझ लो कि आज से मैं भी तुम्हारा दोस्त हूँ। मैं अक्सर तुम लोगों को देखता हूँ। तुम लोग बहुत अच्छे पक्षी हो और तुम्हारी अच्छाई की वजह से ही मैंने तुम लोगों की मदद की है। इस तरह से मटका और चिड़ियों की दोस्ती हो जाती है और वे साथ में खुशी खुशी रहने लगते हैं। आप लोगों को क्या अपने घोंसले की मरम्मत नहीं करनी? आप नहीं जानते सर्दी का मौसम आने वाला है और इस तरह आपका घोंसला टूटा रहा तो सर्द लग सकती है। अरे नहीं नहीं टुनटुनी चिड़िया, मेरे घोंसले को कुछ नहीं होगा। अभी सर्द आने में काफी टाइम है, जब तक हम अपने घोंसले को बना ही लेंगे। अब तुम हमारा दिमाग न खाओ, जाओ यहाँ से और हमें चैन से टहलने दो। टुनटुनी चिड़िया कालू कौवे को बहुत समझाती है अपने घोंसले की मरम्मत करने को, लेकिन कालू कौवा एक नहीं सुनता। वे दोनों बहुत ज्यादा आलसी थे। देखते ही देखते दिन बीतते हैं और सर्दी का मौसम शुरू हो जाता है। चारों तरफ हवाएं ठंडी ठंडी बह रही थी। सभी पक्षियों ने अपना घोंसला काफी मजबूती से बनाया था, इसलिए किसी भी पक्षी को कोई परेशानी नहीं थी। लेकिन कालू कौवा और गोरी कभी अपनी आलस की वजह से ठंड में ठिठुर रहे थे।
अरे गौरी, हमें तो बहुत ठंड लग रही है। ये ठंड कितनी बढ़ती जा रही है और हमारा घोंसला भी टूटा हुआ है। हमें तो इस तरह ठंड लग सकती है। पापा पापा, मुझे बहुत ठंड लग रही है। आप दोनों बहुत आलसी हैं। आपकी वजह से अब मैं ठंड में ठिठुर रहा हूँ। सारी रात ठंड में रहने के कारण राजू कौवे की तबीयत काफी खराब हो जाती है। कालू जी सुनो सुनो, राजू की तबीयत बहुत खराब हो गई है। लगता है कि इसे ठंड लग गई है। जाओ जाओ जल्दी से किसी वैद्य को बुला लाओ, मेरे बच्चे को कुछ हो जाएगा। कालू कौवा जंगल से वैद्य बुलाने चला जाता है। इधर राजू की तबीयत काफी खराब थी। टुनटुनी चिड़िया अपने घोंसले में बैठ सब कुछ देख रही थी। अरे ये क्या, गौरी कभी अपने बेटे के साथ जमीन पे क्यों लेटी हुई है? एक काम करती हूँ, जाकर पूछती हूँ आखिर क्या बात है, वे दोनों इस तरह जमीन पे क्यों लेटे हुए हैं। अरे गौरी बहन, आप अपने बेटे के साथ इस तरह सर्दी में क्यों बैठी हुई हैं? देख रही हैं ठंडी कितनी पड़ रही है और पूरी रात बारिश हुई है। क्या बताऊँ टुनटुनी बहन, हमारे आलस की वजह से आज मेरे बेटे की जिंदगी पे बनाई है। राजू कौवे की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। अभी अभी कालू कौवा वैद्य जी को लाने गया है। अरे गौरी बहन, अगर ऐसी बात थी तो आप हमारे घर चले आते। आप लोगों को इस तरह परेशान देखकर मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। एक पड़ोसी ही तो पड़ोसी के काम आते हैं। अब जब तक आप लोगों का अपना घर नहीं बन जाता, आप सब मेरे घर पे रहेंगे। टुनटुनी चिड़िया गौरी कौवे और राजू कौवे को अपने घर ले आती है और वहीं उसका इलाज होता है। आपका बच्चा बिल्कुल ठीक है, मौत के मुंह से बचकर आया है। अपने बच्चे की अच्छे से ख्याल रखें, ठंड काफी बढ़ रही है। हाँ वैद्य जी, हम अपने बच्चे का पूरा ख्याल रखेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेरे बच्चे की जान बचा ली। तुम्हारा भी बहुत बहुत शुक्रिया टुनटुनी बहन, तुमने मेरी बहुत मदद की है। आज अगर तुम अपने घर पे में रहने की आसरा ना देती तो पता नहीं क्या हो जाता। कोई बात नहीं कालू भाई, एक पड़ोसी ही पड़ोसी के काम आते हैं। बुरे वक्त पर अगर हम दोनों एक दूसरे की मदद ना करेंगे तो फिर हमारी मदद कौन करेगा? तुम ठीक कह रही टुनटुनी बहन, मैं भी अब खूब मेहनत करूंगा। आज मेरी आलस की वजह से ही मुझे ये दिन देखना पड़ा। इस तरह फिर कालू कौवे को अपनी आलस से सबक मिल जाती है और वे अब कड़ी मेहनत करके अपने परिवार का देखभाल करता है। बहुत ही खुश रहते थे। ये देखकर गौरी कौवी बहुत जलती थी। उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं आता था इन दोनों का खुश रहना। हाय, मेरी किस्मत ही फूट गई थी जो मैंने इस कालू कौवे से शादी की। देखो देखो उस टुनटुनी चिड़िया को देखो, उसका पति उसे कितना खुश रखता है। वो दोनों आपस में कितने खुश हो रहते हैं। एक मेरा पति है, एक नंबर का आलसी निकम्मा है। घर में खाने को दाना नहीं है और ये खर्राटे मारकर सो रहा है। सुनो कालू कौवा, तुम एक नंबर के आलसी हो और तुमसे कुछ नहीं होगा। अब मैं तुम्हारे साथ बिल्कुल नहीं रह सकती, इसलिए मैं तुम्हें छोड़कर जा रही हूँ। अपने मायके जा रही हूँ मैं। अरे नहीं नहीं गौरी कभी, तुम ऐसा नहीं कर सकती। तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। मैं काम करूँगा, मैं मेहनत भी करूँगा और तुम्हारे लिए एक से एक भोजन लेकर आऊँगा। कालू कौवा गौरी कौवी को रोकने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन गौरी कौवी एक नहीं सुनती और वे अपने मायके चली जाती है। कालू कौवा काफी दुखी हो जाता है। वे एक पेड़ पर बैठकर गौरी कौवी को बहुत याद कर रहा था। तभी वहाँ से टुनटुनी चिड़िया गुजरती है। क्या हुआ कालू भाई, आप बहुत उदास बैठे हो, क्या बात है? और आपके साथ गौरी बहन दिखाई नहीं दे रही। क्या बताऊं, टुनटुनी चिड़िया गौरी कौवी मुझे छोड़कर चली गई। वे चली गई, हमेशा के लिए अपनी मायके चली गई है। मेरी आलस की वजह से आज वो मुझसे दूर हो गई। मैं उसे अब कैसे समझाऊं कि मैं उसके लिए कुछ भी कर सकता हूं। मैं कड़ी मेहनत करूंगा और उसकी हर ख्वाहिश और हर सपने को पूरा करूंगा। बहुत खुश रखूंगा उसे मैं। टुनटुनी बहन, अगर तुम उसे जाकर बोलोगी तो वो तुम्हारी बात जरूर मानेगी और वे मेरे साथ रहने के लिए राजी हो जाएगी। नहीं नहीं कालू भाई, पहले जाकर आप मेहनत करो, कहीं जाकर कोई काम करो और घर में राशन भरो। घर में हर जरूरत की चीजों को पूरा करो।
फिर हम गौरी कवि को लेने जाएंगे। हाँ हाँ टुनटुनी बहन, मैं जरूर मेहनत करूंगा। मैं गौरी कवि के लिए कुछ भी कर सकता हूँ और मैं घर में जरूरत की सारी सामानें लाऊंगा। कालू कौवा बहुत मेहनत करता है और वे घर में हर ज़रूरत की सामानों को पूरा करता है, घर की मरम्मत करता है और घर को अपनी अच्छी तरह सजा देता है। अरे वाह कालू भाई, आपने तो अपने घर को बिल्कुल ही बदल दिया। अब गौरी कवि को हम लाने चलते हैं, वे अपने घर को इस तरह सजा देखकर बहुत खुश होगी। टुनटुनी चिड़िया और कालू कौवा गौरी कवि को लाने चले जाते हैं। गौरी कवि बहुत गुस्से में थी, वे आने को तैयार नहीं होती। ऐसा ना करो गौरी, तुम मेरे साथ चलो। मैं तुम्हारे बिना बिल्कुल नहीं रह सकता। और तुम घर चलकर देखो, मैंने अपने घर को बिल्कुल बदल दिया और हर चीज जरूरत की सारी सामानें भर दी है। अब मैं पहले वाला आलसी कौवा नहीं रहा। मैं बहुत खुश रखूंगा तुम्हें गौरी कवि, तुम मेरे साथ चलो। मैं कैसे तुम्हारे बातों पे यकीन करूं कालू कवि? अगर तुम झूठ बोल रहे होगे तो मैं तो फिर से जाकर तुम्हारे पास फंस जाऊंगी। नहीं नहीं गौरी बहन, कालू कौवा बिल्कुल ठीक कह रहा है। इसने अपने घर को बहुत अच्छे से सजाया है, मेहनत करके घर में तरह तरह की चीजें भी भर रखी है इसने। काफी समझाने के बाद गौरी कवि मान जाती है और कालू कौवे के साथ रहने के लिए तैयार हो जाती है। इस तरह फिर कालू कौवा और गौरी कवि कुछ साथ रहने लगते।